नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं एसआई भर्ती 2021 का जो जीके का पेपर था आज 14 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 14 सितंबर को सेकंड पेपर था, अभी 5 बजे समाप्त हुआ है, 2 घंटे का। और उसका यहाँ पे पीडीएफ है वो हमें मिल चुका है पेपर का। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में पूरा बात कर लेते हैं कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए और क्या उनके आंसर थे। और साथ ही साथ दोस्तों, आप कमेंट करके भी अपना आंसर वो यहाँ पे दे सकते हैं, कौन सा प्रश्न आपको डाउटफुल था उसके बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नयनवार कौन थे। सेव संत थे, वैष्णव, सिख, ईसाई। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट है उन्होंने सेव संत लगा रखा है। ठीक है, और आपको कौन सा लगता है आप कमेंट जरूर करें। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही लगा रखा है, यहाँ पे सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी। तो बिल्कुल सही आंसर है ये। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांश किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, उष्ण जो आपका मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में बात की गई है, तो वो कौन से अक्षांश में पाए जाते हैं। विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे सर्वोच्च पठार की बात करें यहाँ पे, तो भारत का दक्षिण का पठार, अरब का पठार, टर्की का या तिब्बत का पठार। तो पामीर का पठार हो एक तो है और एक तिब्बत का पठार है, या तिब्बत का पठार ऑप्शन दे रखा है। पामीर का पठार भी दोस्तों सबसे सर्वोच्च पठार माना जाता है। निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है। अगला देखिए, 1734 ईस्वी में आहूत हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपको बता दें कि पीटीटी एग्ज़ाम था उसमें भी रिपीट हो आया था और वहाँ से रिपीट हो चुका है। तो 1734 में आहूड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता जो की थी वो सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। इन्होंने आंसर लगा रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं कमेंट करके। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे बर्गिंघम प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने आंसर नहीं लगा रखा। सूती वस्त्र मैनचेस्टर कहा जाता है, लोहा और इस्पात के लिए, विद्युत यंत्र के लिए या एल्यूमिनियम के लिए। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतिक दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है। तो दोस्तों, थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, पश्चिमी घाट। तो दोस्तों, ये पश्चिमी घाट हो सकता है यहाँ पे आंसर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा रबर का उत्पादक नहीं करता है। तो दोस्तों, आपका कर्नाटक करता है, यहाँ पे तमिलनाडु बता रखा है इन्होंने, तमिलनाडु नहीं करता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे रबड़ का सबसे ज़्यादा जो उत्पादक है भारत में बात करें तो कर्नाटक ही है। और चलिए यहाँ पे सही अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के लौह अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं। तो दोस्तों, ये हेमेटाइड में होते हैं जो कि भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो सकता है। कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीकी सहायता से लगाया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है दुर्गापुरा। ठीक है, बाकी यहाँ पे कौन सा होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर। मरमरा सागर खालिस्तान के मध्य स्थित है, किस किस के मध्य स्थित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला देखिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट होगी दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी अपडेट वीडियो होंगे आपके आरपीएससी एग्ज़ाम के वो आपको मिलते रहेंगे। 13वां क्वेश्चन देखिए, मुकंदरा पहाड़ी स्थित है। तो दोस्तों, भोरट का पठार, अरावली पर्वत, छप्पन का मैदान में, हाड़ौती का पठार में। तो दोस्तों, मुकंदरा जो पहाड़ियाँ है वो कोटा से संबंधित है। कोटा के आसपास जो चंबल का क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है आपकी मुकंदरा हिल। ठीक है, वहीं पे आपका मुकंदरा दर्रा भी स्थित है। तो इन्होंने तो हाड़ौती का पठार लगा रखा है। बाकी दोस्तों, ये कौन सा होगा। भोरट का पठार दोस्तों गोकुंदा और आपका प्रतापगढ़ के आसपास है शायद। तो यहाँ पे छप्पन का मैदान है दोस्तों, छप्पन का मैदान और छप्पन की पहाड़ियाँ। छप्पन का मैदान दोस्तों आपका नीचे प्रतापगढ़ से संबंधित है और पहाड़ियाँ दोस्तों आपकी बाड़मेर से संबंधित है। तो यहाँ पे अरावली पहाड़ियाँ या फिर हाड़ौती का पठार यही हो सकता है। अगला देखिए, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया है। तो यहाँ पे डूंगरपुर बता रखा है इन्होंने। तो आपका डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ हो सकता है दोस्तों, डूंगरपुर, क्योंकि सोम कमला अम्बा दोस्तों ये आपकी जो माही नदी है उससे संबंधित है नीचे, तो ये आपके यहाँ पे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किस खनिज से सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयल्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला देखिए, गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड के चुकंदर ने से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया गया, प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है, ये भी आपसे पूछा गया है। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। यानी कि द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों 1919 तो आपके मार्ले मिंटो सुधार हो गया। और 1909 दोस्तों आपका यहाँ पे जो आपका मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचित आयोग दिया गया था उससे संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत परिषद अधिनियम 1891। तो केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था कौन से में की गई थी यहाँ पे बताना है आपको।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सूची का मिलान यहाँ से पूछा गया था। तो विधि का निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति कहाँ से ली गई है? स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई है? तो ये आपसे पूछा गया है, यहाँ पे प्रश्न मिलान करना था। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस ज़िले में पाई जाती है? तो सोनाड़ी जो फसल है, वो सॉरी नस्ल है भेड़ की, वो कहाँ पे पाई जाती है, आपसे पूछा गया था। अगला देखिए, यहाँ पे कथन है एक दोस्तों, वो आपको बताना है यहाँ पे किसके द्वारा कहा गया है। मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपलब्धों का समावेश भी है जो कि केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान करे जिसमें प्रांतों को स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी वह परिसंघात्मक संविधान है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? अलग एक और स्टेटमेंट है दोस्तों, सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से किस आधार समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता? तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 23 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे 23 नंबर के क्वेश्चन में लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। अगला देखिए दोस्तों, राज्यों के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? तो द्विसदनात्मक यानी कि दो सदन की व्यवस्था यहाँ पे बताई गई है। तो दोस्तों राजस्थान में तो है नहीं द्विसदनात्मक, तो राजस्थान वाले जो भी ऑप्शन है वो तो यहाँ पे कट से आएंगे। और द्विसदन दोस्तों उसको बोलते हैं जिसमें विधान परिषद होती है। तो दोस्तों अगर इस आधार पे होगा तो राजस्थान में तो है। तो और देखिए कौन सा प्रश्न यहाँ पे हो सकता है। अगला देखिए दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। तो दोस्तों इस हटाने के लिए आप संसद के निम्न सदन साधारण बहुमत द्वारा, संसद के उच्च सदन 2/3 बहुमत द्वारा, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहु द्वारा। तो ये हो सकता है इसका आंसर नंबर 4। अगला देखिए दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज जो लागू किया गया था उसके संदर्भ में आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। अगला, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है राज्य में। तो ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे। यहाँ पे भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था यहाँ पे। और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देगा? तो दोस्तों वह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को। तो दोस्तों भारत के मुख्य जो न्यायमूर्ति होते हैं उनको वह अपना त्यागपत्र देता है, या फिर वरिष्ठतम जो भी होगा उसको देता है। तो दोस्तों आज का पेपर यहाँ पे देख सकते हैं आप। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या है? 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य विषय क्या रखा गया था? सामाजिक न्याय संतुलन किसके द्वारा दिया जाता है यहाँ पे? ठीक है दोस्तों, ये पूरा यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो सर किया गया है छात्रों के द्वारा। तो भारत सरकार की पहल योजना किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? जीवन स्तर, शिक्षा, जीवन प्रत्यक्ष या पर्यावरण की स्थिति। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था यहाँ पे। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाएं जो राजस्थान राज्य से संबंध है और जिनका जन्म किस तारीख से के पहले या उसके बाद हुआ है, वित्तीय सहायता के लिए पात्र है? तो यहाँ पे बालिकाओं को जो सहायता दी जाती है उसके बारे में पूछा गया था यहाँ पे। प्रधानमंत्री कृषि योजना सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसानों को सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, यहाँ पे ये पूछा गया है। राजस्थान सतत विकास सूचक 1.0 के अनुसार किस जिले ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो दोस्तों लगभग बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो करंट जीके से संबंधित है यहाँ पे आपके। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो दोस्तों ये बैलेंस बनाने के लिए होता है, ये थकान के लिए तो ऐसा नहीं होता। वेग अधिक करने के लिए ये हो सकता है। स्थायित्व बढ़ाने के लिए, धार्मिक मान्यताओं के कारण, तो ये तो ए और डी तो होगा नहीं। वेग अधिक करने के लिए भी नहीं होगा। स्थायित्व बढ़ाने के लिए हो सकता है कि अपना स्थायित्व वो अच्छी तरह से बना रहे, वरना तो अपन डगमगा के गिर सकते हैं। मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है। तो दोस्तों मानव जो ग्लूकोज है वो किस रूप में संग्रहित होता है? यहाँ पे स्टार्च या ग्लाइकोजन या फ्रूक्टोज या माल्टोज, यहाँ पे ग्लाइकोजन लगा रखा है विद्यार्थी द्वारा। मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ है। तो दोस्तों यहाँ पे केराटिन, हड्डी, दांत का इनेमल, अमीनो अम्ल, तो उससे ये सही है, दांत का इनेमल ही होता है सबसे कठोर। थार पारकर किस पशु की नस्ल है? तो दोस्तों थार पारकर यहाँ पे गाय की बताई गई है। निम्न में से किस समग्र को राष्ट्रीय आय कहा गया है यहाँ पे? अगला देखिए, निम्न में से कौन सी सब्जी मूल जड़ नहीं है? तो आलू जड़ है, गाजर, मूली। आलू दोस्तों तना होता है, जड़ नहीं होता।
गाजर, मूली, ये सलगम, ये आपकी जड़ होती है, लेकिन आलू तना के रूप में होता है। निम्न में से डेटा की सबसे छोटी संबद्ध इकाई कौन सी है? बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। तो दोस्तों बिट ही होती है, ठीक है। अगला देखिए, कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य उत्तरदायित्व है? तो अम्लीय वर्षा कौन सी करती है दोस्तों, ये आपको बताना था। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर है? तो अभिनगर, टोंक में, जोरबीर, बीकानेर, तजमी, अजमेर, दुर्गापुर, जयपुर। तो दोस्तों भेड़ एवं ऊन अनुसंधान, तो दोस्तों अगर भेड़ों की बात करें, ऊन की बात करें, सबसे ज़्यादा तो बीकानेर में होते हैं ये, लेकिन कैंडिडेट ने यहाँ पे टोंक लगा रखा है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे शब्द नैनो टेक्नोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था यहाँ पे? और यहाँ पे CRSI का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है ओम। तो बिल्कुल सही है ओम, क्योंकि एम्पियर विद्युत धारा का होता है, वोल्ट यहाँ पे आपका वोल्ट का होता है, कूलाम आपकी पूरी जो एबिलिटी होती है उसका होता है। निम्न में से कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो दोस्तों ये बहुत सारे पर्सन यहाँ पे देख सकते हैं, पूरे पर्सन लगभग 100% यहाँ पे पूरे जो पेपर है ऐसे के ऐसे यहाँ पे शेयर किया गया है। अंतिम पर्सन के बारे में बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया था, कब किया था ये पूछा है, सभी जानते हैं कि इन्होंने किया था, लेकिन ये संबोधन दोस्तों यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के आसपास से किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगला, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? तो दोस्तों बख्तरबंद दुर्ग किसको कहा? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ या रणथंभौर। तो दोस्तों बख्तरबंद यानी कि जिसमें कोई एंटर नहीं हो सकता, ऐसा किसको कहा गया है? अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों कजली तीज यहाँ पे टोंक में बनाई जाती है शायद, और श्रावण शुक्ल तृतीया छोटी तीज के नाम से जानी जाती है। आधुनिक भारत के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र शेखर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या महर्षि देवानंद टैगोर। तो आधुनिक भारत के पिता यहाँ पे राजा राम मोहन राय को लगा रखा है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले धार्मिक आंदोलन शुरू किया था। राजस्थान में लोक नायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जयनारायण व्यास जाने जाते हैं। लोक नायक और दुनका धनी, इस तरह से इनके नाम है दोस्तों। अग्नि कुंडों के साक्ष्य मिले तो कालीबंगा से मिले थे, ये बहुत ही अच्छा और सही आंसर इन्होंने लगाया। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे और बात करेंगे, बनी ठनी चित्रशैली किशनगढ़ से है। वेदों की और लोटो नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष में हुआ था? तो मानगढ़ का ऊपर जो ये हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका 1913 में हुआ था उन्होंने, ठीक है, 1913 में हुआ था। डेट शायद यहाँ पे याद नहीं आ रही, उसी डेट को हुआ था ये मानगढ़ में। ज्योति हुई कृषि भूमि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ज्योति हुई कृषि का जो साक्ष्य है दोस्तों, ये बनावली से प्राप्त हुआ है, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही आंसर होगा, इन्होंने कालीबंगा लगा रखा है। जुती हुई खेत के साक्ष्य सबसे पहले वैसे तो कालीबंगा से ही प्राप्त हुए थे, तो हो सकता है दोस्तों कालीबंगा यहाँ पे जुती हुई कृषि, ठीक है। और अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? यहाँ पे मारवाड़ के निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? तो सेनापति दिया गया, ये बताया गया यहाँ पे। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न है, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से चांद की सतह पर मौजूद जिस क्रेटर की तस्वीर ली है वह है साराभाई क्रेटर, कलाम क्रेटर, कौन सा का लिया गया है यहाँ पे? भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीते गए पदकों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पदक कितने जीते हैं तो भारत द्वारा? तो यहाँ पे सर 2 तो शायद कांसे थे, 2 ही रजत थे, 1 गोल्ड था, इस तरह से 5 हो सकते हैं यहाँ पे, 5 या 7। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे IT नियम 2021 में टेस्टबिलिटी प्रावधान क्या है? तो दोस्तों ये पूरा पेपर लगभग आप यहाँ देख सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कल भी ऐसे पेपर होगा उसका आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके।